प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रेयर्स बिफोर श्रीमद् भागवतम। नारायणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकिं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्वत देशतारिणे। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आज का सबको सादर। आज का जप हरे कृष्णा माता प्रार्थना जी, सादर करने के प्रणाम। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, स्वर्ण दंडवत कांति देवी प्रणाम। दासी माता जी, आपका बहुत बहुत आभार। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के हरे कृष्ण। प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। मेरा हरे कृष्ण ऑडियो माता क्लियर जी, है दंडवत क्या? हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ऑडियो क्लियर है हरे क्या कृष्ण मेरा? माता जी। जी दादी माता जी, दंडवत क्लियर है, प्रणाम। एकदम जी आवाज माता आ रही है अच्छी तरह। ओके। भाभी जी जी माता कैसे हरे जी। कृष्ण जी माता आ जी, रही है हरे आवाज। कृष्ण। हरि बोलो हरि बोलो। हरे कृष्ण। भाभी जी का ऑपरेशन हो गया अच्छे से? हाँ जी माता जी, आप सबके हरे प्रार्थनाओं हरे से सब अच्छे से हो गया है जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं प्रभुपाद जी का कोट आज का। आज है 18 जून। और प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम मेरे हो और मैं श्री कृष्ण का हूँ, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के हो। गर्ग मुनि को पत्र, 18 जून 1968। ये कॉमन लॉजिक है। A = C, B = C, तो A ऑल्सो इक्वल्स टू B, है ना? तो मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअली जो गर्ग मुनि महाराज थे, गर्ग मुनि प्रभु जी, उस टाइम पर उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था कि प्रभुपाद, मैं तो आपका ही हूँ। मेरे को आप मतलब आप मेरे गुरुदेव हो और मैं आपका अनुयायी हूँ, आपका हूँ। उन्होंने ऐसा पत्र में लिखा था। तो प्रभुपाद जी उनको बहुत मोटिवेट करते हैं और उनको और उत्साह देते हैं कि ये जो आपने कहा, ये ऐसा ही एक भाव होना चाहिए एक शिष्य का गुरु के प्रति। और जैसे गुरु को भगवान
से संबंध, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु और भगवान में डिफरेंस है, लेकिन वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। जब एक शिष्य, उनको भगवान के जैसे ही मानना चाहिए उसे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तो श्री कृष्ण का हूँ। और ये पूरी गुरु परंपरा के माध्यम से क्या होता है कि हर कोई जो है वो भगवान का ही होता है, भगवान से ही संबंधित होता है। हम अगर कोई भी फैमिली ट्री देखें, किसी भी कुल का, खानदान का, है ना, किसी का भी देखें, तो वो कहाँ जाकर सब जुड़ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं जाकर? पहले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फिर कौन? भगवान। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान ने सबसे पहले जो अगर किसी मनुष्य को, किसी जीव को ज्ञान दिया, तो वो जीव कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो हम कोई भी सक्सेशन देखें, फैमिली ट्री देखें, तो वह वो कहाँ जाकर मिलते हैं? भगवान पर ही जाकर वो सारे ट्रीज, सारी शाखाएं वहीं पर मिलती है जाके। चाहे वो आप ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण परिवार का ही देखे या क्षत्रिय का ही देखे, है ना। वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सारे ही कुल कहाँ से आते हैं, कहाँ से उद्गम, कहाँ से होता है? श्री कृष्ण से होता है। तो प्रभुपाद जी गर्ग मुनि की इस लेटर में जो उन्होंने कहा कि हे प्रभुपाद जी, मैं तो आपका हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि बस मैं आपका ही हूँ, और आप जो मेरे को आदेश करते हैं, मैं उसे भगवत आदेश की तरह से लेता हूँ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको ये बोला, ये लेटर में लिखा, और उनको बहुत प्रोत्साहन भी दिया कि आप बहुत सही दिशा में सोच रहे हैं, और ऐसा ही सोचना चाहिए। तो ये जो आज का वन लाइनर है, बहुत बहुत हैवी हैवी डोज है ना, बहुत इसकी ग्रेविटी है कि तुम मेरे हो और मैं श्री कृष्ण का हूँ, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के हो। तो हमें ये जानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि गुरु ही वो सेतु हैं जिनके माध्यम से हम भगवान की के पास, भगवत धाम में, भगवान की सेवा में लग सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमें गुरुदेव के जो वाणी सेवा है उस पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए कि गुरुदेव हमारे क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि 16 राउंड्स करने हैं, 4 नियमों का पालन करना है, और भी जो वो हमें निर्देश देते हैं। देखिए, गुरुदेव के निर्देश कोई ऐसे नहीं होते कि वो कोई अपनी पर्सनल सेवा के लिए कभी कुछ कह रहे हैं, या कुछ ऐसे भौतिक कार्यों में लगा रहे हैं। वो क्या, उनका क्या कहना है? बस यही कहना है कि आप भगवान की सेवा में लगे रहिए। तो हमें गुरुदेव की बातों का बहुत ध्यान से पालन करना चाहिए, अक्षरशः पालन करना चाहिए। देखना चाहिए कि उनका मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं हमसे, और उसको हमें पूरा करना चाहिए। तभी हम कृष्ण के बन पाएंगे, गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण के बन पाएंगे। आज के कोट का यही एक कह सकते हैं कंक्लूजन है कि भगवान तक डायरेक्टली पहुंचना तो शायद बहुत मुश्किल है। जब हम गुरु के ही चरणों को थामे रहेंगे, गुरु के चरणों में सेवा करते रहेंगे, तो उसी माध्यम से शायद हम इजीली भगवत सेवा में लग पाए। भगवान की डायरेक्टली सेवा तो हमें नहीं मिल पाएगी, गुरु के माध्यम से मिल पाएगी। गुरु ही वो सेतु हैं जो हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ठीक है ना, ये क्लियर है ना? हरे जी कृष्णा। हाँ माता माता जी, जी गुरु के माता माध्यम से ही भगवान की सेवा की जा सकती है, डायरेक्ट नहीं की जा सकती। जी। इसलिए गुरु के आदर्शों को फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कहाँ तक, किस श्लोक तक किया गया था प्रभु जी? कल प्रभु जी ने करवाया था ना?
प्रभु जी ने ना कल कहा था कि 71 श्लोक तक पढ़ लो। तो और उसके बाद मैं समझा दूंगा जब टाइम मिलेगा। उन्होंने वैसे बता दिया था कि जैसे कि हाँ हाँ, सारे पहले विराट पुरुषों की उत्पत्ति होती है, अब एक एक करके अधिष्ठाता जी देव जी जो जी है जी, वो उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते, यस वो यस वैसे ही सोए रहते हैं। तो लेकिन अंत में जब चेतना के अधिष्ठाता उनके अंदर प्रवेश करते हैं तब वे अब आप जो है लोग ये जागृत बताइए कि हो ये जाते हैं। पढ़ना है दोबारा से या क्या करें? हरे कृष्णा। माता जी इसको अगर और समझा दीजिए 71 नहीं, पढ़ना तक। है कि फिर नहीं हमने ये पढ़ना भी है? पढ़ लिया था इसमें कि पढ़ना पढ़ा था है कि रीडिंग। नहीं पढ़ना? माता नहीं जी सब पढ़ना, माता रीडिंग जी तो पढ़ कर ली, लिया ना सारा, हाँ समझा ठीक है, रीडिंग दिया कर ली, उन्होंने। जी आप हरे समझा कृष्ण दीजिए। माता जी, हाँ, आप समझा समझा दीजिए दीजिए माता जी हमने। जी 71 तक। माता ठीक जी समझा 71 ठीक तक। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे शरीर के अंगों का निर्माण हुआ, कैसे एक एक विराट पुरुष का एक एक जो अंग है, भूख है, प्यास है, बुद्धि है, हृदय है ना, जैसे समुद्र है, उससे ये सारी चीजें, भूख प्यास उत्पन्न होती है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है कि अब देखिए ब्रह्मा जी का जो सारा जो बॉडी है वो काहे की बनी है? बुद्धि की बनी है। तो ब्रह्मा जी से क्या होता है कि बुद्धि आती है हृदय में। बुद्धि जनरेट। अब बुद्धि भी आ गई है ना, वो सब हो गया। जैसे यहाँ लिखा है कि रुद्र ने अहंकार समेत हृदय में प्रवेश किया, तो है ना। तो सब कुछ हो गया, सब चीज हो गई, लेकिन जो विराट पुरुष है वो गतिमान नहीं हुए, वो सोए ही रहे। ठीक है, लेकिन जब अंततो गत्वा चेतना प्रवेश होती है, चेतना का प्रवेश होता है ना, तो क्या होता है कि उनमें जो विराट पुरुष हैं वो गतिशील होते हैं, वो उठ खड़े होते हैं। कैसे? जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणर्नव से उठ खड़ा हुआ। तो वो विराट पुरुष कैसे उठ खड़े हुए? जब चेतना आई है ना। और चेतना हमें पता है कैसे आती है, जो हमारे भीतर जो हम कहते हैं कि परमात्मा है, वो ही चेतना के कारक है। अब ये परमात्मा कैसे, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये चेतना जो है हमारे अंदर अगर होगी भी, तो वो सुप्त अवस्था में जैसे होती है, वो कुछ गतिशील नहीं हो पाते। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो अलग अलग कहते हैं सेंसेस हैं, वो उस गति से कार्य नहीं कर पाती है जैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि सांख्य दर्शन की व्याख्या यहाँ पर इस दृष्टिकोण से विस्तार से की गई है कि विराट पुरुष अर्थात श्री भगवान का विश्व रूप ही विभिन्न ज्ञानेंद्रियों एवं उनके अधिष्ठात्र देव का उत्पत्ति केंद्र है। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन है, इसमें जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग तत्व होते हैं, कैसे वो बनते हैं, है ना। तो वो सारी चीजों का अवसान, वो सारी चीजों का जो हमने पढ़ा, वो यही आता है कि जब तक हम अ, भक्ति नहीं करते, जैसे कि भक्ति योग में भगवान गीता में कहते हैं कि भक्ति योग ही वो तरीका है, वो मेथड है सर्व जिससे हम अपने साध्य को साध सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर विराट पुरुष के जगने को ये बताया गया है कि जब चेतना उसमें प्रवेश करती है, तो वो विराट पुरुष जो है, सारी उनके सेंसेस वो उससे मतलब सबका वो उपयोग कर पाते हैं, है ना। विराट पुरुष एवं ज्ञान इंद्रियों के अधिष्ठाता देव तो का अथवा जीवों का संबंध ऐसा जटिल है
कि केवल ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग मात्र से उनके अधिष्ठात्र देव, वो भले ही वे परस्पर संबंध हो, जगाया नहीं जा सकता है। क्यों 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 जी। नहीं जगाया जा सकता? कि ये देखिए, जैसे हम बोले कि हम जपा करते हैं, है ना? तो जब हम इनिशियल स्टेट में जपा करते हैं तो हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। हमें लगता है कि बस ऐसे मैकेनिकल है। और मतलब अभी भी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, कि मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि वो मैकेनिकल ही लगता है कि क्या चल रहा है, बस हम करते जा रहे, रोबोट की तरह करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, है ना? तो अभी और उन्नति करनी है, और उन्नति करनी है। ये नहीं है कि बस जिह्वा मिली है तो उससे बोल दिया, आंखें मिली है तो उससे देख लिया। उसको हमें रिलेट करना है कैसे, अपने अंदर परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उन सब ज्ञानेंद्रियों को रिलेट करना है। कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है। तो जब हम, हमारी भावना ऐसी होगी, हमारा भाव इस तरह से होगा कि हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाके ये जो हमें इंद्रियां मिली हैं उस इंद्रियों की सार्थकता होगी। हमें जो कर्मेंद्रियां मिली हैं, हाथ पैर मिले हैं, तब उसकी सार्थकता होगी, है ना? और इसीलिए यहाँ बल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे उनको जगाया नहीं जा सकता है। जो अधिष्ठाता देव हैं उनको, मतलब हम सोचे कि बस हम, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, बस हम ये बोल देंगे, हाँ बस हमारा काम खत्म, है ना? 16 राउंड पूरे, ओके माला, ठीक है, आज के लिए रेस्ट, अभी हमारा काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि हमें 16 माला कर लिया, अब ठीक है, अब चाहे जो भी कर लें। नहीं, हमें दिन भर भगवान की चेतना में ही रहना, भगवान के उस भाव में ही रहना है कि भगवान भी एक व्यक्तित्व है। यहाँ विराट पुरुष के बारे में क्यों समझा रहे हैं कि वो भी एक व्यक्तित्व है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान भी एक व्यक्तित्व है, तब तक ना तो हमें उनसे प्रेम होगा, ना हमें भक्ति आएगी। मतलब जब प्रेम ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे? वो मैकेनिकल है कि ठीक है, दिया जलाना है, दिया जला दिया, ठीक है, माचिस ली, रुई बत्ती ली, घी डाला, दिया जला दिया। अब दिया क्यों जला रहे हैं? हमें जब तक भगवान से हम प्रेम नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो दिया जलाने का विज्ञान व्यर्थ है, वो मैकेनिकल है। आप जलाइए या ना जलाइए, कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई फर्क नहीं है, आपकी चेतना में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के हम वो भावना डेवलप कर पाए अपने अंदर, जो है परमात्मा को ना फील कर पाए, तो हम क्या मतलब ये सारी चीजें करना मैकेनिकल है। हम कर रहे हैं हरे कृष्ण, खूब एफर्ट्स लगा के, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो और अपने अंदर के परमात्मा को हम नहीं फील कर पा रहे, उनका अनुभव ही नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आएगी, अपने अंदर कोई परिवर्तन नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, वो अच्छा है कि हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट फिर हमें बहुत, मतलब पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, भगवान का नाम अगर ले भी रहे हैं किसी भी, वो कहा जाता है कि अगर भगवान का नाम हास्य में, परिहास में भी ले, उसका भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन उस, ठीक है, वो बेनिफिट जन्म जन्मांतर में मिलता रहेगा, अभी से कर रहे हैं, 2 4 जन्म 5 जन्म बाद मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारी, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस ये जो जीवन में हमें मानव देह मिली है, तो इसको, इस बैड बार्गेन का हमें बेस्ट वो लेना है, बेनिफिट लेना है ना? अब इस भौतिक जगत में आ तो गए हैं, इस दुखालय में आ तो गए हैं, लेकिन अब ठीक है,
जो है सो है, मानव देह मिली है यहाँ, जो जितना बेस्ट हो सकता था, मतलब वो मानव देह ही है। उसी से हम वो गेटवे है जहां से हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में आने के बाद जो ये यहाँ सब दुख झेल रहे हैं, सब कष्ट झेल रहे हैं, तो हम कैसे बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाएंगे, उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। मतलब एक भी उसमें वो छोड़ना नहीं चाहिए कि हाँ बाद में कुछ रह जाए कि अरे ऐसे ऐसे कर लेते तो शायद हो जाता। तो बाद में क्या होता है नहीं होता वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें हमारे हाथ में जो है हमारा प्रयास है। और जब प्रयास देखते हैं, जब भगवान देखते हैं कि भक्त प्रयास कर रहा है, तो भगवान भी अपनी कृपा के 2 अंगुल बढ़ा देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना प्रयास करना है और पूरे एक्टिव हो के वो प्रयास करना है। जिसको कहते हैं ना, सोए सोए नहीं, जागृत अवस्था में हमें प्रयास करना है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। जब हमें पता होगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तो हम उसके लिए फिर प्रयास भी कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, जाना कहाँ है, ये इंद्रियां, अच्छा ये इंद्रियां मिली है, मेरे को अपने सुख के लिए मिली है, अपने भोग के लिए मिली है। हाँ मैं अपने लिए कुछ कार्य कर लूं, अपने लिए कुछ कुकिंग कर लूं, अपने लिए कुछ मूवी देखने चले जाए, मतलब हम अपनी इंद्रियों को ही अगर हम सुख पहुंचा रहे हैं, तो फिर ऐसे में चाहे हम जितने दिए जला लें, जितनी भी धूप बत्ती जला लें, कुछ भी कर लें, वो उससे पॉसिबल नहीं है। जब तक कि हम ये ना समझ पाए कि हमारे अंतःकरण में कौन है, परमात्मा विराज रहे हैं। और ये परमात्मा कौन है, ये उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश हैं। हमें जो है मतलब हम ये माने कि स्वयं भगवान ही हमारे अंदर हैं। और जब हम हमें ये पता चलेगा, हम अ, उनको एक्सपीरियंस करेंगे, उनका अनुभव करेंगे, धीरे धीरे भक्ति भाव से प्रयास करेंगे, तो भगवान अपनी कृपा के 2 अंगुल जरूर बढ़ाएंगे। और इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल भक्ति योग एवं वैराग्य से ही अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ा जा सकता है। तो जब तक ये संबंध नहीं जुड़ेगा ना, तब तक हम मैकेनिकली चाहे जो कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, वो पॉसिबल नहीं है कि हम भगवान की सेवा में लग पाए, या भगवान के धाम जा पाए, या भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरि बोल। नहीं माता जी, क्लियर है, बहुत अच्छा किसी क्लियर। का कोई प्रश्न, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कोई कमेंट? हाँ नहीं माता माता जी, जी, केवल समझ में भक्ति आ गई योग ही माता जी। बताया है कि जो है समस्त योग जो हैं, चाहे वो ध्यान हो चाहे ज्ञान हो चाहे जो हो, उसमें भक्ति योग ही सबसे सुपीरियर है। उसके साथ वैराग्य भी हो तो भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन कहते हैं माता जी कि वैराग्य तो जो लोग भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान भगवान में रहता है, तो हम्म। वैराग्य तो स्वयं भी प्राप्त हो जाता है, अन्य उसके जवाब। तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। ये जो मानव जीवन मिला है, इसका उद्देश्य इस संसार से पार करके जो आत्म साक्षात्कार के द्वारा यह देखना है कि हमें जो है आध्यात्मिक जगत जाना है। तो जो है उस हिसाब से भक्ति इतनी परिपूर्ण होनी चाहिए तथा ध्यान से होनी चाहिए, भगवान में ध्यान लगा के करना चाहिए, सिर्फ मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, जिससे इसी जन्म में भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत कल ना प्रणाम। थोड़ा सा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुए थे, जब कल पढ़ रहे थे। हाँ। तो जो हमारे अंदर है वो तो शिरोदक्षाई है ना विष्णु। देखिए माता जी, शिरोदक्षाई कौन है? कानो दक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। तो कई बार लिखने में ऐसे हो जाता है माता जी।
अच्छा। ठीक है, उन्हीं के ही और एक्सपेंशन, अवतार, सॉरी अवतार वर्ड मैंने यूज किया, उनके एक्सपेंशन कहना चाहिए, उनके विस्तार कहना चाहिए। जी। ठीक है। और वो जो विराट पुरुष का कह रहे हैं वो वैसे तो ब्रह्मांड बनने में गर्भोदकसाई विष्णु ने प्रवेश किया ना, उसको उसको एनर्जी मूवमेंट देने के लिए। लेकिन कर्णोदय विराट पुरुष के लिए एक जगह कर्णोदकसाई विष्णु, कर्णोदय सागर ऐसे करके लिखा हुआ था। देखिए, कारण सागर में कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और उसी में सब ब्रह्मांड पड़े हुए हैं गेंद के तरह से कारण सागर में। ठीक है, एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, उसी के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु जहाँ है वो गर्भोदक्ष सागर है माता जी। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। कारण सागर बाहर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड सारे गेंदों की तरह पड़े हुए हैं। हर एक ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड का गर्भोदक सागर है, जिसमें गर्भोदकशाई विष्णु शयन करते हैं। ठीक है। नहीं, जो ये विराट पुरुष के लिए बोल रहे हैं देखिए वो विराट, किस। देखिए माता जी, हमने भगवत गीता के 11वें अध्याय में पढ़ा है, भगवान खुद अर्जुन से कहते हैं कि तुमने पूछा है तो मैंने ऐसे अपना ये रूप दिखा दिया। अर्जुन बहुत विचलित हो गया था भगवान का वो भयावह रूप, विराट रूप स्वरूप देखकर। तो अर्जुन कहता है, अरे आप फिर ना अपने उसी चतुर्भुज रूप में और द्विभुज रूप में आ जाइए, मेरे को वही दर्शन करना है। मैं ये रूप देखकर मुझे डर लग रहा है। तो देखिए, ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई धाम नहीं है जहां भगवान विराट रूप में बैठे हुए हैं। विराट रूप पूरी कल्पना है। ये उन भक्तों के लिए बताया जाता है जो भक्त भगवान की भक्ति में अभी पूरी तरह से लग नहीं पाए, या मतलब अभी उनके अंदर वो भगवान के प्रति वो श्रद्धा नहीं डेवलप हो पाई। हाँ, लेकिन वो प्रकृति को जब देखते हैं ना, कहते हैं हाँ, वो कोई शक्ति है जिसने इतना सुंदर सुंदर प्रकृति बनाई है, इतने पहाड़ बनाए हैं, इतनी नदियां बनाई है, ये आकाश धरती, है ना। आप देखते हैं कितने पोइट्स हैं, वो इस नेचर के बारे में कितनी बढ़िया बढ़िया अलंकार सहित वो पोएम्स लिखते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि हाँ, ये विराट पुरुष का रूप है, और विराट पुरुष कौन है? वो भगवान का ही एक रूप है। तो जिसको कहते हैं ना कि एक कॉस्मिक यूनिट, ब्रह्मांड भी उसी से बना है और हमारा शरीर भी उसी यूनिट से बना है। ठीक है, बस जो ब्रह्मांड है वो बहुत ज्यादा विस्तार है उसमें। अब जैसे आकाश है, हमारे अंदर भी आकाश है। ठीक है, पृथ्वी तत्व है, बाहर ब्रह्मांड में भी पृथ्वी तत्व है, हमारे अंदर भी पृथ्वी तत्व है। अग्नि, जल, वायु ब्रह्मांड में भी है, हमारे अंदर भी है। और ये अहंकार, ये महातत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये सारी चीजें ब्रह्मांड में भी है, हमारे अंदर भी है। तो जो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो विराट पुरुष है वो कैसे, इसको कैसे समझना चाहिए। जब तक हम अपनी अंतःकरण की चेतना को नहीं समझेंगे, तो विराट पुरुष खड़ा नहीं होगा, विराट पुरुष गतिशील नहीं होगा, वो सोया ही रहेगा। एक्चुअली विराट पुरुष जो है एक इमेजिनेशन है। ठीक है, उस सोना और उठने की क्या बात है कि हम अपने अंदर के ये जो भौतिक शरीर है उसके हेल्प से हम ये जान पाए कि हाँ, हमारे अंदर भगवान भी वास करते हैं, और हमें कैसा आचरण करना है, हमें उनको कैसे प्रसन्न करना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर कई लोग अभी क्या कहते हैं, अरे हमारे अंदर तो परमात्मा ही है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो तो कृष्ण है। हाँ, सही है, लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये भी कौन है? कृष्ण का ही तो रूप है। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि हमारे अंदर स्वयं कृष्ण ही है? ठीक है ना। तो कृष्ण से हमें गाइडेंस लेके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, राम है, कृष्ण है। ठीक है। हरे कृष्णा। कविता पांडे जी माता जी, क्या मैं जी आपका ये जो क्वेश्चन था उसको क्लियर कर पाई? माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है।
हाँ, मैंने सोचा यहाँ बहुत तेज बारिश है, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना अच्छा हो। अच्छा। वो तो, इसमें जैसे गीता में जैसे ये है, ये तो ठीक है, जैसे ये बताया है कि ये जो भगवान ने दिखाया विराट पुरुष उन लोगों को बताया जो कि इनमें विश्वास नहीं करते, प्रकृति पर जो ज्यादा विश्वास करते हैं उन लोगों के हाँ लिए बताया ना, कहीं पे हाँ नहीं। हाँ, जी। तो वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ जब ये कहा गया था गीता में कि वो केवल दिव्य दृष्टि से ही दिखे, वैसे नहीं दिखे, तो यहाँ हाँ पर भी थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पा रही। देखिए, अर्जुन मोहित हो गया था। अब अर्जुन ने कहा कि आप कह रहे हो मैं ही सब सर्व कारण कारणम हूं, तो मुझे ये प्रूव भी तो करो कि आप सर्व कारण कारणम हो। आप कैसे ये कह रहे हो? अभी अर्जुन ने इसलिए पूछा कि कल को जो कलयुगी लोग आएंगे, कलयुगी बुद्धि लेकर हम जैसे लोग आएंगे, तो वो लोग कैसे समझेंगे? तो इसलिए आप मुझे दिखाओ वो अपना विराट स्वरूप। तो भगवान ने वो विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को। तो ऐसे वो देख नहीं सकता था, तो वो दिव्य दृष्टि से दिखाया। तो भगवान ने स्वयं बोला कि ऐसा कोई रूप भक्त इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि भक्तों को तो पता ही होता है कि मैं सर्व कारण कारणम हूँ। ठीक है। ऐसा रूप मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस अब उसमें ये भी दिख रहा था कि एक तरफ से लोग जो शरीर छोड़ रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान के अंदर जा रहे हैं। और जो जन्म ले रहे हैं वो भी भगवान के अंदर से ही आ रहे हैं। सब कुछ नदी तालाब जितने भी समुद्र हैं वो कहाँ बह रहे हैं? भगवान के शरीर में ही बह रहे हैं। सारे जो पेड़ पौधे हैं भगवान के रोए के रूप में भगवान के शरीर पर ही हैं। सारी जो चट्टाने हैं वो भगवान की हड्डियां हैं। तो ये सारी चीज वो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि वो सर्व कारण कारण हम जब कहते हैं, तो वो इस तरह से सारी जो सृष्टि है उसका वो पालन भी करते हैं। उन्हीं के ऊपर ये सब हो रहा है। राइट माता जी? इज इट क्लियर? जी 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 जी। ठीक है माता थोड़ा जी। सा। हरे कृष्ण माता जी। जी थोड़ा सा प्रभु जी भगवत एक गीता मिनट, में जो है। माता जी को एक बार पूछ ले। माता जी आपको कुछ और पूछना है इसमें? नहीं माता जी, नहीं माता ठीक। जी, थोड़ा यस प्रभु थोड़ा जी। सा, हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। जी। गीता भगवत गीता में जो है, जहाँ भगवान का जो है विराट रूप देखते हैं तो भगवान सर्व कारण कारण है। तो हम्म। वहां से तो ठीक महसूस होता है कि भगवान के अंदर सब कुछ ही है, उन्हीं के अंदर सब एग्जैक्टली। निहित है, उन्हीं से ही सब उत्पन्न है, सभी उन्हीं से जी ही जो है जी सब जी। समाप्त है, वो ही सब पालन करते हैं, वो ही सब हाँ कुछ है। और हाँ। चाहे वो लोगों को समझाने के लिए हो। जी लेकिन प्रभु जी। भागवतम में जो विराट रूप दिया गया है हाँ वो बार बार मन को कंफ्यूज करता है, क्योंकि भगवान तो अपने आप में ही जो है शुरू से लेके ही संपूर्ण है, परंतु यहाँ उत्पत्ति की तरह दिखाया है कि पहले देवता प्रविष्ट हुए, फिर एक्टिव नहीं हुआ, फिर हम्म। चेतना। चेतना भी भगवान विष्णु की ही जो है स्वयं भगवान ही है, और भगवान की ही चेतना हुई। तो जब चेतना प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी निर्जीव चीज के अंदर जो है हाँ चेतना हाँ और जो है सही गति कह रहे प्रवृत्त हैं। हो रही। जी तो जी ये जी। कंफ्यूजन माता जी तो करता ये है कि हमें भगवान ही की ऐसी स्थिति समझाने कभी के थी लिए, क्या? ये हमें ही समझाने के लिए कपिल देव बता रहे हैं। भगवान हाँ स्वयं हाँ माता कपिल जी। देव के रूप में आके बता रहे हैं देवहूति माता जी के माध्यम से हम सबको कि जो हम अपने अंदर, हमारे अंदर भगवान हैं, लेकिन हम उनको मतलब समझ ही नहीं पा रहे, हम उनको जान ही नहीं पा रहे। ठीक है ना? तो वो भगवान जो है वो सोए हुए हैं एक तरह से हमारे अंदर। हम उनसे वार्तालाप ही नहीं कर अच्छा पा अच्छा रहे। माता जी, अंदर है जो ना? है वो सोए हुए हैं। यस। हाँ हाँ माता जी, इसका ये ये तत्व हुआ। हमारे इसलिए जो दृष्टिकोण है से कहा कि बताया जा रहा है कि वो गतिशील नहीं हाँ है। माता जी। हाँ माता जी, एक्चुअली जो है ये कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा था कि जी ये तो शायद जीव के लिए होना चाहिए कि जब चेतना आई तब उनको जो है सब जी। उठ खड़े हुए। जब हम परंतु वो ये भगवान का ही एग्जाम्पल जब लेके हम ये समझाया गया है। अनुभव करेंगे कि जो क्षीरोदाक्षाई विष्णु हैं, या कह लीजिए कि कृष्ण ही हैं हमारे अंदर, भगवान हमारे अंदर वास कर रहे हैं। हमारे जैसे वो दो पक्षियों का जो एनालॉजी है कि हमारा शरीर एक पेड़ है और उसकी पेड़ की एक शाखा
हृदय रूपी शाखा में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक हम हैं और एक कौन है, परमात्मा है। तो जब ये बताते हैं ना उसमें कि ये पक्षी तो फल खाने में ही बिजी है, वो परमात्मा को देख ही नहीं रहा हाँ है, माता जी। वो उसको मतलब वो अनिभिज्ञ है कि वो उसके साथ कोई और भी बैठा है। ठीक है ना प्रभु जी। तो हाँ जब माता ये जी। हाँ हाँ पक्षी माता जान जी। लेगा कि हाँ मेरे साथ में तो एक और है, वो मुझे हमेशा मतलब इशारे भी कर रहे हैं, वो मुझे गाइडेंस भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं देखूं तो उनकी तरफ। तो जब हमें ये अनुभव होने लगेगा कि हाँ मेरे साथ है, कोई चल रहा है, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, है ना, मेरे साथ सदैव, चाहे जहां जाएं, चाहे हम इस जगत में हैं, चाहे हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, चाहे हम कोई सुख में है, कि सुख तो वैसे नहीं है लेकिन सो कॉल्ड सुख की स्थिति में है, और या फिर हम कहीं उच्च लोकों में जा रहे हैं या हम नरक में जा रहे हैं, तब भी ये परमात्मा हमारे साथ ही है। हम कहीं भी, वो हमें अकेले नहीं छोड़ रहे। और ना केवल इस जन्म में, जब से हम हैं, है ना, आदिकाल से ये परमात्मा हमारे साथ हैं, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो जब हमें इस बात का अनुभव होगा, तभी मतलब उसी को लिखा गया है कि वो विराट पुरुष जग गया, उठ खड़ा हुआ। ठीक है ना। हाँ माता जी, पूरा तत्व और यही जिस हुआ जो दिन ये कंक्लूजन लोगों को करता है कि अनुभव जो हो जीव गया के लिए कि होना हाँ चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा भी है, तो ये हाँ जो हम अपराध करते हैं, घड़ी घड़ी हम जो पाप करते रहते हैं, वो फिर हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चेतना है कि हमारे साथ परमात्मा है, वो साक्षी हैं, वो सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। हाँ माता जी, बहुत अच्छी तरह से क्लियर है माता जी। हरी अपने लिए है कि परमात्मा है तो सही, लेकिन सोए हुए हैं, जब तक चेतना रूपी उसे भक्ति से जगाओगे नहीं, तब तक जो है कार्य आपका पूरा नहीं होगा। जी तो प्रभु इसलिए जी। भक्ति के माध्यम से चेतना। हरे कृष्ण माता जी। जी, पूरा क्लियर। यस। रोहिणी देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत माता प्रणाम। जी थोड़ा सा माता जी, तेज बोलेंगे। जी सुनाई दे रहा, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, लेकिन धीरे आ रही है माता जी। अच्छा, और जोर से बोलूं? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण जी, कहिए दंडवत माता जी। प्रणाम, प्रणाम माता भक्तों जी। को दंडवत। माता जी, परसों भी देवशिखर प्रभु जी ने गुरु के बारे में जो बताया था, वो थोड़ा सा एक प्रश्न और मेरा रह गया है। हाँ बोलिए और माता जी। वो पूछ रहा था कि जो कहा गुरु गोविंद दो खड़े, जैसे आज का भी कोट प्रभुपाद जी का हाँ है जी जी जी। कि तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाओ, हम्म। बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। तो जी जी गोविंद जी। परमात्मा परमेश्वर पहले है हाँ। ना। जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें ज्ञान मिलता है, और फिर हमें गुरु के यस शरण में हम लेते यस। हैं। तो तब हम जाके परमात्मा भगवान को पा सकते हैं ना, उनके जी माध्यम जी से। ये तो जी। हम प्राप्त है कि मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल हमें हम्म। ईश्वर पिता के पास पहुंचना है। यह जी। तो क्लियर है। फिर प्रथम गुरु माता को भी बोला गया है, हाँ जी तो बिल्कुल। वो कैसे हम, अच्छा, माता को कैसे गुरु माने ना। वह कैसे हम समझे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल माता जी। जी, देखिए, प्रथम गुरु माता। प्रथम गुरु हाँ माता ही है। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं प्रथम गुरु माता है, क्योंकि माता ही शुरू से हमें उन्होंने गर्भ में धारण करती है। कितना ज्ञान तो वो माता के माध्यम से जी। गर्भ में ही हमको मिल जाता है। ठीक है ना। हम्म। तो माता हम्म। है, पिता भी गुरु हैं। ठीक है। और जो हमें टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, तो वो सब भी कौन है, वो भी गुरु ही है। लेकिन वही है कि गुरु क्या है, कि गुरु सेतु है जो हमें कुछ सिखाते हैं। अब जैसे स्कूल में, कॉलेज में, या हमारी माता पिता ही हुए, तो जी। अगर तो वो हमें भगवान से जोड़ रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हमें भौतिक ज्ञान भी दे रहे हैं, तो हमें मतलब एक सीढ़ी तो उन्होंने, एक जी। पायदान तो उन्होंने हमें चढ़ाया ना माता जी। इवन इफ कि वो जी, हमें बिल्कुल। केवल भौतिक और ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति सिखा भी नहीं रहे। जी, लेकिन ठीक है हम ना। ये समझ सकते हैं कि वो शिक्षा गुरु, जैसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हमें
इसी में समझ में आया, तो वो नहीं चीज हम नहीं, समझ देखिए, ब्रह्मांड शिक्षा है। दीक्षा गुरु तो आध्यात्मिक ही है माता जी, अध्यात्म है ना। का। वो भौतिक ज्ञान नहीं है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये तो हमारे अध्यात्म में ही है। और जो हमें जी, भौतिक ज्ञान भी दे रहे हैं, हाँ, वो हमारे गुरु हैं, बिल्कुल। जी, ठीक है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। जी। जो ये अभी चेतना इसमें अभी पढ़ा है, तो उसमें भी मेरा यही प्रश्न था कि हमें जब तक दिव्य ज्ञान, मतलब सबसे पहले बुद्धि योग, ज्ञान योग मिलेगा, तभी हम भक्ति करते हुए परमात्मा को पा सकते हैं, परम पिता परमेश्वर को। हमें जब चेतना आएगी, जैसे उन्होंने कहा कि विराट स्वरूप अर्जुन को ही केवल दिखाया उन्होंने, और उन्होंने चाहा, हम्म। उन्होंने चाहना कि, जानना है कारण, उन्होंने जब जिज्ञासा चाह की, तभी उन्हें हम्म। दिखा, बाकी लोगों को नहीं दिखे, भगवान हाँ, का विराट बाकी स्वरूप नहीं संजय दिखा को ना। दिखे ना माता जी, संजय को दिखे। हाँ, हाँ, संजय देख संजय जी रहा तो देख ही था। रहे, हाँ। उनको भी दिखी मिली थी, इसलिए वो भी देख पाए। हाँ जी। नहीं तो हाँ, देखिए, नॉर्मल उनको लोग तो ज्ञान था। गीता भी नहीं सुन पाए ना। हाँ, हाँ, वही। विराट रूप तो दूर की बात है, वो तो गीता हम्म। भी नहीं सुन पाए जो और लोग थे। गीता किसने अच्छा, जो सुनी? गीता, अर्जुन ने हाँ, सुनी, गीता जो संजय सुनाई ने सुनी। ठीक है ना। वो सुनी और अच्छा, बाकी लोग को तो सब लोग। ऐसे लगा, समय भी रुक के सुन रहा था माता जी। तो बाकी लोगों को जी, के हाँ। लिए समय भी रुक गया था। उनको ऐसा लगा कि जी, हमारी पलक झपकी, और उतने हाँ, में हाँ, गीता भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट्स में बोल दी, और वो 45 मिनट्स में समय रुका रहा, अच्छा, समय भी सुन रहा था। जी, पूरी गीता 45 मिनट से बोली थी उन्होंने, हाँ वो हाँ, भगवान, कुरुक्षेत्र में। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तो वो टाइम जी, ड्यूरेशन 45 मिनट्स की अच्छा, अवधि में सुनाई थी। हरे कृष्ण, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा, अद्वितीय और प्रतिम, हरे कृष्णा माता आंखों के जी। सामने जो श्रील है, पूरा प्रभुपाद मेरा की सब महिमा है माता जी। कुरुक्षेत्र भी जाना हुआ था, मैं पूरा वहाँ देखा है, हाँ हाँ तो अपने हाँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से गई थी हरी बोल। उनके, तो वहाँ बहुत पूरी अच्छी हमने जगह वहाँ, है माता जी। हाँ, और पूरा वो मैंने सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा समय पूरा अपने दृश्य जीवन वहाँ का उधर भी आ जाता बिताया है, कुरुक्षेत्र में। है बहुत। अब तो बहुत सौभाग्य माता जी, ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। स्वर्णकांति हरे कृष्ण माता जी, माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रभु जी, आप कुछ कह रहे क्या? माता जी, दो छोटे क्वेश्चन है। एक तो भगवान ने जो है आपने एक बताया कि मिनट पहले 45 मिनट्स के स्वर्णकांति अंदर। माता जी का ले लें प्रभु जी, वो काफी देर से हैंड रेज किए हैं। स्वर्णकांति माता जी। माता जी, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा। हाँ, किसी और का जिसका है ले लीजिए मैं माता जी। कह रही हूँ, स्वर्णकांति माता जी का प्रश्न ले ले क्या पहले? काफी देर से माता जी ने हैंड रेज किया है। हाँ माता जी, ले हरि लीजिए। हाँ, बोल, ले लीजिए, क्योंकि मेरे स्वर्णकांति तो बार माता जी बार हो जाते हैं बोलिए, क्वेश्चन। कहिए, ले लीजिए। आपका क्या प्रश्न है या क्या हरे कृष्णा माता ऐड जी। करना चाहते हैं? यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, बोलिए बोलिए। माता जी, ये जो भगवत गीता में जब जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था, और ये सागर से जो विराट रूप का आविर्भाव हुआ था, ये जी दोनों सेम है क्या? माता जी, देखो, ये काल्पनिक है। सेम है। काल्पनिक है ना। अच्छा। आप इसे कहीं भी अपनी कल्पना में कहीं भी ले ओके। जाइए ना, चाहे अपने शरीर में ले जाइए, चाहे ये पूरा ओके, तो नेचर में माता जी देखिए, एक मेरा, चाहे कारण सागर में देखिए। अच्छा तो जी। अच्छा तो माता जी, इससे में रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि कारण सागर से जो विश्व रूप निकले, भगवान से ही तो सारे आए हैं, तो विश्व रूप को ये नियामक देवता सारे उनको कैसे वो किए माता जी? क्यों उनके ऊपर वो किए, क्योंकि जैसे इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने, फिर बाकी नियामक देवताओं देखिए, ने, सारे हड्डी मज्जा, अधिष्ठाता ये सब देवता तो होते भगवान हैं से, कि नहीं, वो जो बोन हमें बोन वो सब कंट्रोल करते हैं। अधिष्ठाता देवता होते हैं ना, जो जीव को जी, कंट्रोल करते लेकिन हैं, भगवान से ही वो आए हैं। हाँ। भगवान से ही आए हैं। जी तो माता वो जी, मेरा को, यही तो बता रहे हैं कि देखो, जैसे एक जीव को ये होता है कि चेतना है उसके अंदर, उसके अंदर बुद्धि है, अहंकार है, सब कुछ है। तो ये विराट पुरुष भी को भी वैसे ही बताया गया है कि हमें समझ में आए।
कि नहीं, ये वो सब भी उनके एक, अंदर वो होना भी चाहिए एक ना, व्यक्तित्व नियामक है माता देवताओं जी। के। अच्छा। ये बताने नहीं, के लिए मेरे कि मेरा ही इज वही। ऑल्सो अ पर्सनालिटी। हाँ, तो उनसे ये सब आने चाहिए ना, नियामक देवता कैसे उनको वो कर रहे हैं, वो मैं पूछ रही हूँ। तो विराट पुरुष में ये वो सारे होना चाहिए ना, लेकिन ये सारे देवताओं कैसे विराट पुरुष को वो कर रहे हैं माता जी, तो वो मेरा भगवान यही क्वेश्चन तो है। बता रहे, ये क्योंकि कहीं भगवान में तो देवता सारे देवी हैं। देव, माता जी सुनिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये देवी देवता कहाँ से आ रहे हैं? ये भगवान हाँ। से ही तो आ रहे हैं। ठीक है ना, भगवान के ही तो ये अंश हैं। जी जी भगवान ने ही तो इनको डेलीगेट हाँ। किया है। तो भगवान, अंश है। ये यहाँ पर हाँ। कपिल देव जी ये बताना चाहते हैं कि ये देवी देवता से ये अहंकार आता है, ये देवता से ये इंद्रियां बनती है, इससे ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ये सारी चीजें जो है, विराट पुरुष इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो वो हाँ। हाँ। कृष्ण रूप में आप देखेंगे तो वो सर्वशक्तिमान भगवान है। विराट पुरुष क्योंकि वो उनका एक जी। ऐसा फॉर्म है जो डेजिग्नेट करता है पूरी नेचर, हमारी कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक जो ये सारा जो हार्डवेयर है वो भी रिप्रेजेंट करता है। हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, कॉस्मिक। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो एक पूरी पर्सनैलिटी है, जो भी है सब उन्हीं के ऊपर है। तो वो ये ही तो बता रहे हैं कि इसमें जो ये देवी देवता है इनसे ये बना, और हम वो कॉस्मिक जो पूरा यूनिट है, हम भी उसी के ही रेप्लिका है माता जी। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि भगवान से तो सारे आते हैं, फिर ये लोग कैसे भगवान का विराट पुरुष का वो पार्ट फॉर्म कर सकते देखो हैं। विराट, माता उससे जी उस जस्ट पॉइंट पे मैं थोड़ा ट्राई टू कंफ्यूज हो गई अंडरस्टैंड, थी। दिस इज जस्ट एन हाँ इमेजिनेशन। हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। इमेजिनेशन है, इतना क्लियर है। ठीक है माता फिर जी। इसके बाद जो है वो, क्योंकि ठीक है। ये बताना चाहते हैं कि सी लुक आई एम ऑल्सो अ पर्सनालिटी। हम्म। और वो जो यूनिट है ठीक वो है। ही उसी का एक सब यूनिट हम हैं। तो उनके अच्छा, क्योंकि रेफरेंस में विराट हमें पुरुष जब। एक जीव का हाँ। कैसे भगवान संरक्षण करते हैं देवी देवताओं के डेलीगेट करके उनके पार्ट्स, वो बता रहे हैं माता जी। अच्छा, तो माता जी जो विराट पुरुष जो कुरुक्षेत्र वो जो बैटल फील्ड में जो उन्होंने हाँ उनको दिखाया था, अर्जुन जी को दिखाया था, हाँ, उसमें क्योंकि उन्होंने कहा ना ये लोग तो पहले से मर चुके हैं, देखो ये लोग मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली पार्ट उन्होंने बताया था, वो भयंकर जो था। तो हाँ माता जी वो पार्ट तो ऑलरेडी मतलब टाइम पीरियड तो वो तो लैप्स हो चुका था, मतलब वो चीज हो चुका था, हाँ। और माता जी देखो, अर्जुन जी के समय साथ वो भगवान का प्रेजेंट में दास हो है, रहा था। हाँ। समय भगवान का दास है माता जी। भगवान एक इशारा अच्छा, करेंगे ठीक तो है। सूर्य अस्त हो हाँ जाएगा, हाँ। भगवान एक तो इशारा वो करेंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा। फ्यूचर। हाँ हाँ। मैंने आपको वो स्टोरी हाँ हाँ, सुनाई वो कि नहीं फ्यूचर सुनाई? फोल्ड और एक आता है ना कि जब सहदेव जी ने दुर्योधन को बता दिया, दुर्योधन आया था, सहदेव क्योंकि बहुत अच्छे हाँ 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 माता ज्योतिषाचार्य जी, थे, जी जी तो जी। भगवान ने अमावस्या पहले ही कर जी दी जी माता जी। कि पांडवों का यज्ञ हो जाए। ठीक है माता जी। तो हमें इसमें वो नहीं फ्यूचर पढ़ना माता जी। फ्यूचर होल्ड में भी जा सकते हैं, और हाँ हाँ। और जी जी देखिए जो जी, ठीक है टाइम माता है जी। ना, टाइम ओके। लीनियर नहीं है, हाँ। टाइम इज सर्कुलर। ठीक है ना, चक्र अच्छा, कहते हैं हम, समय चक्र। ठीक है माता जी। मतलब हमें सर्कुलर भी नहीं अच्छा। कहना चाहिए, हमें साइक्लिक कहना चाहिए, है ना। ये चलता रहता है। सर्कुलर साइक्लिक मोशन। हम्म। ठीक है ना, ये जैसे अच्छा, सतयुग, ठीक है त्रेता, माता जी। द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, है ना। तो वो फिर लीनियर सत्ययुग। हाँ लीनियर नहीं है हाँ। टाइम। ठीक है। अच्छा, ठीक है हाँ माता, तो अभी जो सत्ययुग आएगा फिर वो बराह रूप, सॉरी वो हाँ, मत्स्य सब अवतार, होगा, वराह अवतार, वो बिल्कुल सारे फिर बिल्कुल। फॉर्म आएंगे। हाँ जी। लेकिन माता जी अभी कुछ दिन पहले एक उसमें सुना मैंने कि नेक्स्ट कल की अवतार के बाद हाँ हयग्रीव अवतार आएंगे। हाँ,
वो तो वो सतयुग में तो आते हैं। हयग्रीव कैसे आएंगे? क्यों? अच्छा, सतयुग में वो तो बराह अवतार आएंगे, सॉरी मत्स्य अवतार आएंगे पहले। वो बीच में छोटा सा हयग्रीव पार्ट अवतार तो, हाइग्रीव भगवान का भी है। कभी कभी अच्छा तो, किसी कल्प में ऐसा होता है माता जी कि अच्छा ठीक है। वेदों को हिरण्याक्ष चुरा ले जाता है, वेदों को। हाँ हाँ वो जो हाँ वेद हाँ हैं वो चार बच्चों के फॉर्म में होते हैं, उनको वो चुरा ले जाता है हिरण्याक्ष। हाँ। ठीक है ना? तो फिर जो है भगवान का उसमें कुछ छोटा सा तो रोल होता है, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है यहाँ हयग्रीव रूप में। अच्छा, तो हाँ, माता जी कभी कल्कि भगवान, अवतार के अब बाद, देखिए हमेशा ऐसा नहीं, हर कल्प में ऐसा नहीं है कि भगवान मत्स्य बन के ही आएंगे, कभी वो हैग्रीव रूप ओके, में भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है अच्छा कि हर ठीक है, मतलब कल्प में वैसा ही हो। ठीक है। अच्छा ठीक हाँ। है माता जी। हाँ, ओके ये मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रही थी, ये हाँ हाइग्रीव हाँ, वाला क्वेश्चन ना, कोई बहुत कोई दिनों प्रॉब्लम से मैं नहीं। नहीं पूछ पा रही थी। जी जी जी। ठीक है माता, ठीक है। ठीक है माता जी, धन्यवाद, तो हरे हैव आई कृष्णा। आंसर्ड योर क्वेश्चन माता जी? हाँ माता जी, हाँ। ओके ओके। यस डॉक्टर वो जगत्यानी प्रभु जी, इमेजिनेशन है, और आपके दो मैं वो थोड़ा क्वेश्चंस थे। कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, हो जाता है कभी कभी। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आपका दो क्वेश्चंस था। हाँ हाँ माता जी। हाँ माता जी, एक तो ये है कि जैसे 45 मिनट्स में भगवान ने जो है अर्जुन को बताई गीता, तो हाँ भगवान ने जो ये 5,000 वर्ष गीता बताई थी, और 8 लाख करोड़ या कुछ, या जो भी था हाँ हाँ ड्यूरेशन, हाँ। सूर्यदेव विवस्वान को जो बताई थी, जी, तो उसमें क्या फर्क है कि उतनी ही डिटेल में है ये जो अर्जुन को बताई थी? देखिए पहला विराट क्वेश्चन। रूप के संदर्भ में भगवान ये कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे परम मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें विराट रूप दिखा रहा हूं, जो कि मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। इट मीन्स कि भगवान ने विवस्वान जी को विराट रूप के संदर्भ में नहीं बताया था, या बताया अच्छा था तो माता जी। दिखाया नहीं था। लेकिन हाँ अर्जुन ने माता जी। क्योंकि जिद किया कि नहीं, आप ये पुष्टि करो, आप ये इतना सब मेरे को बताए हो, है ना, 10 चैप्टर मेरे को पढ़ाए हो, हाँ हाँ। तो अब मेरे को दिखाओ। ठीक है ना? हाँ माता जी, ये मेरा कहना था कि ये भी उतनी ही संपूर्ण है जैसे जितने इसमें श्लोक हैं, और वो जो 8 लाख करोड़ वर्ष जो पहले थी सूर्य विश्वान को, वो भी इतनी ही कंप्लीट थी कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में थी, मेरा ये भी कहना है। अब देखिए प्रभु जी, हम लोग तो श्रीला प्रभुपाद जी की मदद से पढ़ रहे हैं। अब हाँ माता जी, सूर्यदेव को चलिए। यही वाले श्लोक, यही वर्ड्स बोले थे, नहीं बोले थे, अब इसके बारे में तो हाँ नहीं हाँ कह मतलब, सकते प्रभु हाँ जी। यही हो वो लगता है, ऐसा ही लिटरेचर है। है नहीं। हाँ माता जी, अब एक क्वेश्चन दूसरा ये है कि जी। गुरु महान है वो जो भगवान के बताए हुए ही जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि भगवान के ज्ञान का ही और शास्त्रों के ज्ञान का यथारूप में हाँ। परंपरा वाले जो जी गुरु जी होते जी हैं जी। वो करते हैं, तो यस, महान है, उन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। एग्जैक्टली। लेकिन माता जी, भगवान के मुख से जो भगवत गीता में और भागवतम में जो जो कि परम गुरु भी कहा जाता है, जो हाँ ज्ञान आया है भगवत गीता में एज सच, और भागवतम में भी अलग अलग रूपों में, और जो ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से आया है वही ज्ञान हुआ है एक्चुअली, और जो आचार्यों से आया हुआ है वो भी ज्ञान गुरु ज्ञान ही है ना माता जी, क्योंकि वो भी भगवत प्राप्ति में पूरा पूरा योग तो करेगा। आप आप लोग जो आचार्य बता रहे कह हैं, किसको हम तो रहे हैं उनसे, प्रभु जी? माता जी जो ज्ञान दे रहे हैं आप लोग सुबह कह रहे हैं, तो अरे ये नहीं आचार्य नहीं हैं ही। नहीं प्रभु जी, आचार्य हमारे गुरुजन ही हम, जो गोस्वामी हैं उन्हीं को ही आचार्य, जैसे मध्वाचार्य जी, है ना, इस तरह से सब आचार्य है। अच्छा माता जी। हाँ, मैं तो मतलब ये श्रेणी में प्लीज मुझे मत माता जी डालिए, ज्ञान तो आप पाप भी के दे रहे हैं ना, भागी ज्ञान मत ज्ञान बनाइए तो प्रभु जी। है। हाँ, माता जी ज्ञान जहाँ से मिलेगा वो सब गुरु हुए ना, नहीं तो ज्ञान का जो प्रचार करेगा। प्रभु जी, मैं तो एक तोता हूँ, तोता, और उससे बढ़ बढ़ के और कुछ भी नहीं प्रभु जी। जो सुना है वो सुन के बस तो भगवत प्राप्ति तो सुना रहे माता हैं। जी ज्ञान से ही होगी ना। जी प्रभु जी, ज्ञान से तो ज्ञान, होगी, भगवत लेकिन प्राप्ति तो ज्ञान ज्यादा से ही होगी हमें ना, तो ज्ञान के माता जी चक्कर में इस नहीं वजह से जाना सब गुरु है। तो कहेंगे। देखिए सुनिए सुनिए प्रभु जी, भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी नहीं पसंद, है ना,
मुझे तो केवल सरल हृदय वाले हाँ भक्त पर ज्ञान अपने आप हृदय में हाँ माता जी। प्रस्फुटित करते हैं भगवान। हमें ज्ञान के पीछे नहीं भागना, हम भक्ति करेंगे, हम भगवान की जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान वो ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकाशित करेंगे प्रभु जी। अगर ज्ञान के हाँ माता पीछे जी। भागेंगे ना प्रभु जी, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैंने ये सारे पुराण पढ़ लिए, सारे ये पढ़ लिए, सब मैं पूर्ण ज्ञाता हो गई हूँ। मैं कभी ऐसा मतलब बोस्ट कर ही नहीं सकती, इस चीज को प्रमाणित कर ही नहीं सकते, है ना। हाँ माता जी, लेकिन मार्ग में भी जो गाइडलाइंस जो आती हैं कि हाँ 16 माला कीजिए और सुबह उठकर जाप कीजिए, भागवतम हाँ कीजिए, जी। वो भी तो ज्ञान है माता जी। ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ परमात्मा को जानने के लिए जो आसन लगा के बैठे रहते हैं वह ज्ञान योग नहीं। भगवान के विषय में जो भी नहीं तो जाना ये जाए तो वही भक्ति ज्ञान है। है ना प्रभु जी, जो आप कर रहे हो, इसको आप अच्छा ज्ञान माता क्यों जी, ये कह रहे भक्ति हैं। चलाएगी, ज्ञान हाँ। शब्द इसके लिए यूज नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। भक्ति है ये। और भक्ति के माध्यम से सारा शब्द भक्ति भगवान यूज होगा, ज्ञान हमेशा ज्ञान हृदय यूज में नहीं होगा। प्रस्फुटित करते हैं। ठीक है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। वो ज्ञान अलग है जो। जी हाँ, जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे माता कृष्ण। जी मेरे दो सवाल हैं। ये तो सबसे पहले जब विवश हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए ये जब बोलिए। विवस्वान जी को भगवान ने सबसे पहले जब सुनाया था, हाँ। है ना, तो जैसे अर्जुन को कहा इनको मारो, ये सब ऑलरेडी मरे हुए हैं ये हैं, वो हाँ तो विवस्वान जी को किस कंटेक्स्ट में कहा भी ये वाली बातें उनको भी, ये मतलब ये मारने आए, ये तो मुझे मतलब जैसे अर्जुन जी को तो, अर्जुन को नहीं तो नहीं, भगवान वो ने तो उसे एनकरेज अर्जुन, किया था ना भी, देखिए ये जो सारे पहला, मरे हुए हैं सुनिए मेरे मुंह में, तो युद्ध माता जी करो, कर्म करो। रुको रुको। जो पहला हाँ जी। चैप्टर है वो हमें ये बताया गया है कि अर्जुन को क्यों, ये बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा ना माता जी। जी। ठीक है ना, बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा कि अर्जुन को भगवान ने गीता क्यों सुनाई। तो फर्स्ट चैप्टर वो है। ठीक है। सूर्य देव को भगवान ऐसे, सूर्य देव उनकी तपस्या किए थे, उनको भगवान ने ऐसे ज्ञान दे दिया विवस्वान जी को। मतलब ये वाला मेरा ये क्वेश्चन है भी, जैसे ना मतलब उनको कहा भी नहीं तू अपना जो क्षत्रियो ये वाला कर्म कर, जो तो युद्ध कर, तो विवस्वान जी को क्या जी विवस्वान का जी को इससे उन्होंने में क्या है? बताया कि चार जो है वर्णाश्रम, चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं ऐसे। क्षत्रिय को ये करना चाहिए, ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, वैश्य को अच्छा अच्छा, मतलब वो ठीक है ना। उनकी ड्यूटी बताई, ड्यूटीज हाँ, बताई उनकी, है? अच्छा अच्छा अर्जुन अच्छा। को अर्जुन के अच्छा कॉन्टेक्स्ट में बताया। अब आप अच्छा अच्छा। मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, वो हाँ हाँ। हाँ जी। मान लीजिए वो स्टैंडर्ड ट्वेल्थ को पढ़ाती है। अब ट्वेल्थ जी ए है, बी है, सी है, सेक्शन है। जी ट्वेल्थ ए में किसी बच्चे ने अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछ लिया, तो वो टीचर वो ही जी। ज्ञान उस बच्चे को उस तरह से पढ़ाएगी जिससे, मतलब मान लीजिए ठीक उसने ठीक है, कुछ समझ अपने आया। संदर्भ में पूछा कि मैम मैं ऐसे जी करता हूं ना तो ऐसा हो जाता है, तो वो मैम ने जी वो ज्ञान उसके एग्जाम्पल के साथ सुनाया। सेक्शन बी में जी आई जी। तो वहां पर किसी और ने कुछ पूछ लिया, तो वो ही ज्ञान दे रही है लेकिन वो बच्चे के उसके संदर्भ कंटेक्ट में। में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है माता जी, अब समझ आई। दूसरी बात माता जी, जी। ये जो 45 मिनट्स में भगवान ने गीता को उपदेश दिया था, और जो 18 दिन ये जो युद्ध चला था, ये मतलब ये जो काउंटिंग है, ये भगवान के समय के मुताबिक है नहीं ये नहीं, भौतिक हमारे काल समय के वाला? मुताबिक है, पृथ्वी के समय, अच्छा, हमारे क्योंकि उस भौतिक समय काल के भगवान मतलब पृथ्वी हमारे पर वाले का। लीला कर रहे थे। ठीक है ना माता जी। ठीक है माता जी, बस क्लियर हो गया जी, वल्लभ। हरि हरे बोल, कृष्ण। हाँ जगत जी गुरु माता जी, श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद की माता जी। जय। धन्यवाद यस, राधिकेश्वरी हरे देवी दासी माता जी। पाँच की जय जय। राधिकेश्वरी देवी दासी माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरि बोल। हम यही कह रहे माता जी, हम यही कह रहे थे कि समस्त ब्रह्मांडों में भगवान की तो
विविध क्रियाकलाप चलते ही रहते हैं, क्रियाएं चलती रहती हैं, तो हाँ, उनके विषय में संदेह प्रकट नहीं करना चाहिए हमें, और लेकिन माता उनको जी एज हम इट इज प्रणिपात ले तो लेना कर चाहिए, ही क्योंकि सकते हैं ना। हम प्रणिपात तो कर मतलब जी जी क्वेश्चन जी तो कर ही सकते हैं ना, कि भाई ठीक है, हमें कोई डाउट है तो वो हमें क्लियर कर जी। लेना चाहिए भक्त मंडली में बैठ के। और और ये पहले ही कहा जा चुका है, पहले श्लोकों में, फर्स्ट कैंटो में भी कई बार, ये कई श्लोकों में कहा जा चुका है कि विभिन्न लीलाओं में जो है वो थोड़ा बहुत अंतर होता है अलग अलग हम्म। युगों या कल्पों में, जी। पर उनमें जो बेसिक विषय है वो सेम ही रहता है, मूल हाँ, विषय सेम रहता है, बेसिक थोड़ा स्टोरी अंतर लाइन सेम रहता है, बीच बीच में कुछ जी एक इंसिडेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। चेंज। जी। जी, तो इसमें यही वाला, ये है गरीब का, ये और दूर आ जाता है, ब्रह्मा और जी के एक दिन में भगवान एक बार अवश्य आते हैं, ठीक है ना, बताते भगवान हैं। स्वयं। जी 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 माता जी। जी, ये जैसे हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, बहुत ये ब्लेस्ड हैं पहले भी कि हमने हमारे इस चतुर्युगी में ही, मतलब हमारे इस में ही, चतुर्युग में ही भगवान कलयुग में ही कभी आए हैं, 5,000 साल पहले और चैतन्य 500 वर्ष पहले, महाप्रभु। ठीक है ना। जी 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 माता जी। हम लोग वी जी, आर रियली ये ब्लेस्ड पीपल। तो स्कंद माता जी जो फर्स्ट के 2.22 जो है, 1.2.22 उसमें ये हाँ जी स्पष्ट माता किया है जी, कि किस बिल्कुल प्रकार बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ब्रह्मा की उसमें प्रकट जी होते माता माता हैं। जी जी ये जो जी कल की अवतार है, तो वो भगवान के एक ब्रह्मा जी के एक दिन से अलग है क्या? आपने बताया एक ही बार आते हैं उनके में, ब्रह्मा जी भगवान के दिन में। स्वयं, मैंने कहा भगवान स्वयं, अच्छा स्वयं। कृष्ण स्वयं। अच्छा अच्छा माता जी, ऐसे वो जो जो है आते हैं उनके अंश। अंश आते हैं, उनके हाँ स्वांश माता जी, आते हैं, हाँ अवतार हाँ, ये आते हैं, क्लियर नहीं था। है ना। हाँ, स्वांश और अवतार अलग हाँ बात है। हाँ हाँ। स्वयं एक बार आते हैं, वो 5,000 वर्ष पहले आए थे। हरे जी कृष्ण जी। माता जी। एक 5,000 वर्ष पहले आए थे, 500 वर्ष पहले भी आए थे, श्री कृष्ण हाँ हरे चैतन्य कृष्ण माता जी, बहुत क्लियर हो गया है। महाप्रभु के रूप में। कल्कि को लेके इसलिए कंफ्यूजन दूर हो गया। जी जी जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्ण भाग। माता जी, जरा सा, हरे कृष्ण माता जी, यस माता जी। एक जरा सा, एक और फिर बोलिए वो भूल ही बोलिए। जाती हूँ मैं। जी। वो ये था कि कुछ एक क्वेश्चन था हाँ कि ये जो इनका युग है, सतयुग, इस बार ये इसमें जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है, उसका कुछ नाम था, पर्टिकुलर नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद हाँ त्रेता, जी त्रेता माता के जी, बाद यस कलयुग, ऐसा यस कुछ था यस। कि हाँ ऐसा है, ऐसा है कि द्वापर दो, दो त्रेता तीन, है ना, ऐसा होता है। तो जो सीरीज होती है वो होती है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन हाँ, सातवें मनवंतर में जो एक ब्रह्मा जी के दिन में जो 14 मनवंतर होते हैं पूरे दिन में, सातवें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान आते हैं, है ना। तो इस बार ऐसा लीला हुआ कि द्वापर पहले होना था, लेकिन सतयुग में ही जो गौतम ऋषि थे उन्होंने अहिल्या देवी को श्राप दे दिया। वो आप सभी को पता है, वो पत्थर बन गई, है ना, पता है ना सभी को। कविता पांडे माता जी, आपको जी पता जी है। जी जी अ- अहिल्या जी जी देवी को जी गौतम जी ऋषि ने माता श्राप दिया था। माता जी बोलिए जी जी प्लीज। जी माता जी। हाँ, तो उसके बाद, माता जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आई, अहिल्या देवी ने हाँ, ये इतनी तपस्या की, वो इतनी तपस्या की कि मेरा उद्धार करिए भगवान, मेरा उद्धार करिए। अब उनका उद्धार कैसे होना था कि श्री राम जी के हाथों, मतलब चरणों की धूली से ही उनका उद्धार होना था। तो त्रेता युग पहले आ गया। देवी अहिल्या की इतनी, मतलब पायस थी, इतनी उन्होंने शुद्धता से तपस्या की कि त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। जी ठीक है जी मदर। माता जी, ये एक ही बार, मतलब हमेशा के लिए एक ही बार हुआ है या और बार भी होता है?
जैसे माता और जी कल्प अब में भी इस बार होता है। तो हुआ, हमारे इस 7वें मनवंतर में तो हुआ। अब पीछे का नहीं पता कि हर हर कल्प में ऐसा होता है कि नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकती माता जी। लेकिन इस सात ब्रह्मा जी के ये जो अभी चल रहा है ना ये कल्प, इसमें तो ये हुआ है। जी जी। ठीक है माता जी। हरे जी जी कृष्णा माता जी, माता जी। ये आवाज में थोड़ा सा वो हो रहा है ना, यहाँ पर नेट, ये बारिश की वजह से नेट प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मेरी कोई आवाज बात में नहीं, आप थोड़ा सा गड़बड़ हो रिकॉर्डिंग रही सुन लीजिएगा माता जी। है। जी जी। ठीक है, जी माता जी। आप रिकॉर्डिंग सुन हरे लीजिएगा कृष्णा तो माता जी। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस मंजुला हरे माता कृष्णा। जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी, ये उनका डिसाइडेड रहता है कि त्रेता युग में ही सिर्फ राम जी आएंगे, इसलिए त्रेता ही होना चाहिए पहले, ऐसा माता है? जी देखिए, हर एक को भगवान रूप के में। कार्यकलाप को कोई समझ नहीं सकता है। भगवान चाहे तो जी कुछ भी कर सकते हैं। जी। ठीक है, ठीक है ना माता जी। हम बस, हम एक ऑडियंस की तरह है माता जी। ठीक है माता जी। मंजुला माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा।